सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटरमाइन करना, सेक्स इसे कहते हैं मेल और फीमेल होने को, जेंडर्स को। तो सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है? हर ऑर्गेनिज्म में सेक्स को डिटरमाइन करने वाली जीन्स होती है। हमारे एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, जो कि 23 पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। हमारे इस 46 क्रोमोसोम के नंबर में या 23 पेयर्स में जो 22nd पेयर है ना, सॉरी 23rd पेयर है, लास्ट पेयर, या अगर आप यूं कह लें क्रोमोसोम नंबर 45 एंड 46, हमारे ह्यूमन सेल के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर 45 और 46 यानी पेयरिंग के हिसाब से जो 23rd पेयर है, ये वो पेयर है जो सेक्स डिटरमाइन, यानी इस पर वो, इन क्रोमोसोम्स पर वो जीन है जो सेक्स को डिटरमाइन करती है। आप ये पढ़कर आए हैं कि मेल के अंदर, हेलो सर, रिपीट करिएगा, आपकी आवाज बहुत कट गई। दोबारा बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं हमारे सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है जो 23 पेयर्स में डिवाइडेड है, और ये जो 23 पेयर्स हैं या 46 क्रोमोसोम है, इसमें जो क्रोमोसोम नंबर 45 और 46 है, या इसको यूं कह लो कि 23rd पेयर है, इस पेयर पर, इसके क्रोमोसोम्स पर वो जीन्स मौजूद हैं जो सेक्स को कंट्रोल करती है। क्या कहा मैंने भाई? हमने कहा ना कि क्रोमोसोम इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये मान लो 45 क्रोमोसोम है और ये मान लो 46 क्रोमोसोम है, ठीक है ना? तो हमारा 45 और 46 क्रोमोसोम जो है, उस पर वो जीन्स मौजूद हैं जो हमारा जेंडर डिसाइड करती हैं, जो हमारा, बोलो भाई, जेंडर डिसाइड करती है। अब मेल में आप पढ़कर आए हैं कि मेल में जो 45th क्रोमोसोम होता है वो होता है एक्स, और 46 क्रोमोसोम कौन होता है? वाई। ये इनकी शेप एक्स और वाई जैसी होती है, इसलिए इनको एक्स और वाई कहते हैं। समझ में आई बात? ये कोई अलग से कोई सिंबल लेट नहीं किया, आप कैरियोटाइपिंग में इनको देखेंगे तो दे विल अपीयर लाइक लेटर एक्स एंड वाई, ठीक है? जबकि फीमेल की अगर बात करें, खवातीन की बात करें, तो खवातीन में हम क्या देखते हैं कि खवातीन के अंदर दोनों क्रोमोसोम एक्स ही होते हैं। तो फीमेल्स के अंदर 45th क्रोमोसोम और 46 क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम कौन से वाले होते हैं बेटा? एक्स। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं ईशा कि फीमेल अपने सेक्स क्रोमोसोम के लिहाज से, इन क्रोमोसोम्स को क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स, क्योंकि इन पर वो जीन्स मौजूद हैं जो सेक्स डिटरमाइन करती हैं। जरा समझना, हमारे पास 23 पेयर्स हैं, 23 पेयर्स में से फर्स्ट 22 पेयर्स पर कोई ऐसी जीन मौजूद नहीं है जो सेक्स को डिटरमाइन करे, लेकिन 23rd पेयर पर वो जीन्स मौजूद हैं जो सेक्स को डिटरमाइन करती हैं। इसीलिए हम फर्स्ट 22 पेयर्स को क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स कहते हैं, और 23rd पेयर को क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम का मतलब कि ये वो क्रोमोसोम का पेयर है जिस पर सेक्स डिटरमाइनिंग की, सेक्स मेकिंग, जेंडर मेकिंग की जीन्स मौजूद है। जबकि फर्स्ट 22 पेयर्स पर, यानी पहले 44 क्रोमोसोम पर ऐसी कोई जीन मौजूद, बोलो भाइयों, नहीं होती। अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि सेक्स पेयर के लिहाज से मेल हेट्रोजाइगस है और फीमेल होमोजाइगस है? इज दैट क्लियर? हाँ जी। ठीक है, अच्छा अच्छा जी, अच्छा। अब तवज्जो रखना, अब बात बड़ी इंपॉर्टेंट करने वाला हूं। मान लें कि एक मेल है, उसका है एक्स वाई, उसके पास गैमीट्स कौन से हैं? एक्स और वाई। और फीमेल कब होती है? जब उसके पास गैमीट होता है एक्स और एक्स। यस और नो? यस सर। अब जब हुमा खान की आवाज आ रही है? हेलो? नहीं सर, मेरी आवाज अच्छा, है। तुम्हारी आवाज है, मैं समझा हुमा खान तो मैंने एडमिट किया ही नहीं इनको क्लास। तो अब आप क्या देखते हैं मेरे बच्चों कि जब इनके गैमिट्स बनेंगे तो इसका गैमिट्स क्या बनेगा? एक्स और वाई। और जब इसका गैमिट बनाएंगे तो क्या बनेगा? एक्स और एक्स। मालूम हुआ कि जो फीमेल है जब वो गैमिट्स बनाएगी तो उसके गैमिट्स दोनों सेम होंगे, एक्स और एक्स। और जब मेल गैमिट बनाएगा तो उसके गैमिट कौन से होंगे? एक्स और
वाई। अब लिसन केयरफुली, अगर मेल का एक्स फीमेल के एक्स के साथ फ्यूज कर गया, मेल का एक्स फीमेल के एक्स के साथ फ्यूज कर गया, तो रिजल्ट क्या आएगा? एक्स एक्स। यस और नो? फीमेल। ठीक है जी सर। अरे मेल कहां से आ जाएगा? एक्स और एक्स आएगा ना, रिजल्ट क्या आ जाएगा? फीमेल। फीमेल। अगर ये वाला मेल का एक्स अगेन इस वाले एक्स के साथ फ्यूज कर गया, अब रिजल्ट क्या आ जाएगा? अगेन एक्स एक्स। आओ ना जी सर, अब क्लास स्टार्ट कर दिया मैं, डिस्टर्बेंस होगी बहुत ज्यादा, छोड़ दें, गुजारा कर लेंगे हम। आ जाओ इधर, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, इधर कुर्सी खींच लीजिए जल्दी, इधर यार कंफ्यूज हो रहे हो, इधर आओ। लड़के हो यार, तुम जंप नहीं कर सकते हो क्या? एक तो पहले ही हमारी क्लास में कब्जा कर लेते हैं यार तुम्हारे मैथ वाले टीचर हैं। तो अब मैं इधर उधर टहलता रहूं, पूरा सेटअप लगाया हुआ है यहाँ पर, 10 मिनट जाया हो जाएंगे। सुकून तो है लेकिन यार वो सब चौड़ा टेबल है ना जरा। सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा रहा हूं, अभी 5 मिनट हो गए शुरू किए हुए, ठीक है। जल्दी से तुम्हें बता देता हूं कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम में जो क्रोमोसोम 45 और 46 होता है, ये वाहिद क्रोमोसोम होते हैं जिनपे सेक्स कंट्रोलिंग जीन्स होती हैं, जिनसे तुम मेल बने हो और फीमेल फीमेल बनी है। शुरू के 44 क्रोमोसोम पे ऐसी कोई जीन, इसीलिए इनका नाम हमने क्या रखा हुआ है? सेक्स क्रोमोसोम। मेल के अंदर 45th क्रोमोसोम एक्स होता है, 46 वाई होता है। फीमेल के अंदर 45 भी एक्स होता है, 46 भी एक्स होता है। तो फीमेल जो है वो अपने सेक्स के अंदर हेट्रोजाइगस है, यस और नो? यस सर। फीमेल क्या है? होमोजाइगस है। अब मैंने बताया कि अगर एक मेल और फीमेल में हम मिलाप करा रहे हैं, मेल के गैमेट बने एक्स और वाई, फीमेल के गैमेट बने एक्स और एक्स। अब अगर मेल का एक्स फीमेल के एक्स के साथ फ्यूज हो गया तो फीमेल आएगी, एक्स एक्स बनेगा। लेकिन अगर मान लो कि मेल का वाई फीमेल के एक्स के साथ फ्यूज हो गया, अब क्या बनेगा? एक्स वाई। मेल। यस और नो? इसी तरह अगर मेल का एक्स इस वाई के साथ, मेल का वाई इस एक्स के साथ फ्यूज हो गया, तो अगेन क्या रिजल्ट आएगा? एक्स और वाई। यस और नो? यस सर। तो मालूम क्या हुआ? अब यहां बताने का मकसद क्या था कि से अगर गौर से देखो तो सेक्स डिटरमिनेशन मेल पे डिपेंड कर रही है कि फीमेल पे? मेल पर। मेल पर। यानी आप यहां कंक्लूजन ड्राइव ये कराना था कि सेक्स क्रोमोसोम है 23rd पेयर, लेकिन जब ह्यूमंस के अंदर सेक्स डिटरमिनेशन हो रही होती है तो असल में सेक्स डिटरमिनेशन किस पे डिपेंड कर रही है? मेल, क्योंकि फीमेल तो दोनों बारी एक्स एक्स से दे रही है। अगर मेल के एक्स ने फ्यूज किया फीमेल के एक्स के साथ तो रिजल्ट एक्स है, ये लड़की है। और अगर मेल के वाई ने फ्यूज किया तो रिजल्ट वाई। तो इसीलिए आज भी ऐसे घराने मौजूद हैं जहां पर जब औरतों को बच्चियां पैदा होती हैं तो उन्हें ताने दिए जाते हैं कि तुमने बच्ची पैदा कर ली, तुमने लड़की पैदा कर ली और तुमसे लड़का पैदा नहीं हो रहा। मैं अपने बेटे से कहती हूँ दूसरी शादी कर ले, तुम तो हो ही ऐसी, तुम तो हो ही कमबख्त हैं, और हमारी नस्ल आगे कैसे चलेगी हैं। ऐसे ताने आज भी दिए जाते हैं इसके मॉडर्न दौर में भी। तो मैं और बाज़ाब्ता गांव देहातों में तो तलाकें हो जाती हैं, मार धाड़ होती है कि तूने फिर बच्ची पैदा कर दी है, तू फिर बच्ची पैदा कर देता है जी, फिर बच्ची पैदा कर देता। तो मेरे बच्चों, अगर मैं कहता हूं मारना ही है, पीटना ही है, आग लगानी ही है, एसिड फेंकना ही है, तो फिर किसके ऊपर फेंकना चाहिए? मेल के ऊपर। कि कमबख्त तेरा एक्स क्यों जाके फ्यूज हुआ है, तेरा वाई क्यों नहीं गया? लगाए दो जूता साले को रोड पे खड़ा करके कि तेरा एक्स क्यों नहीं जाके फ्यूज हुआ, वाई क्यों नहीं जाके फ्यूज हुआ, एक्स क्यों जाके फ्यूज हुआ। समझ में आई? अल्लाह ताला को पता था कि साले फीमेल पे जुल्म होगा, तो आज हमें मालूम है साइंटिफिकली कि सेक्स असल में मेल का क्रोमोसोम डिटरमाइन करता है। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आई? अच्छा, अब एक और बात, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात। बेटा एक्स और एक्स में तो आप देख रहे हैं कि दोनों एक जैसे क्रोमोसोम ही है, लेकिन एक्स और वाई में हेट्रोजाइगस कंडीशन है। और जब हेट्रोजाइगस कंडीशन की आप बात करते हैं, दो डिफरेंट एलील साथ आती हैं, तो आप जानते हैं एलील एलील में तीन तरह के रिलेशन होते हैं। या तो वो कंप्लीट डोमिनेंसी शो करती हैं, या वो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी शो करती हैं, या वो को डोमिनेंसी शो करती है। यस और नो? यस और नो? जी अब मेरे बच्चों, अब जो बात बता रहा हूं पता नहीं आपको पता या नहीं पता, गौर से सुनना। एक्स इज अ डोमिनेंट क्रोमोसोम, एक्स इज अ यानी मालूम यह हुआ कि एक्स और वाई जब साथ आएंगे तो करेक्टर ज्यादा किसके जाहिर होंगे?
एक्स के। अब ये बात पूरी सुनना जरा, क्योंकि ये बात मैं थोड़ी सी आपके लेवल से ऊपर जाके फिर बताऊंगा, ताकि कोई माई का लाल आपको कंफ्यूज ना कर सके। देखो मेरे बच्चे, होता क्या है, लिसन केयरफुली। मैंने कहा एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि इन पर सेक्स डिटरमाइन करने वाली जीन होती है। या सुनो, अब गौर से बात सुनना बेटा, जब ये टीचर ये पढ़ाते हुए ये कह रहा होता है ना कि इस पर सेक्स डिटरमाइन करने वाली जीन है, तो बच्चे समझते हैं कि शायद इस पर सिर्फ सेक्स डिटरमाइन करने वाली जीन है। क्या मैंने ये वर्ड इस्तेमाल किया कि क्या इस पर सिर्फ सेक्स डिटरमाइन करने वाली जीन है? मैंने सिर्फ ये कहा कि एक्स और वाई के क्रोमोसोम्स पर सेक्स डिटरमाइन करने वाली जीन है। मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ सेक्स डिटरमाइन करने वाली जीन है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ जैसे बॉडी के बाकी क्रोमोसोम्स पर मल्टीपल फंक्शंस की जीन्स हैं, इसी तरह इन पर भी मल्टीपल फंक्शंस की जीन्स मौजूद हैं। यस और नो? यस सर। ठीक है, लेकिन मल्टीपल फंक्शंस की जीन्स के साथ साथ इन पर सेक्स डिटरमाइन करने वाली जीन्स भी मौजूद है, जो बाकी क्रोमोसोम पे मौजूद नहीं है। इतनी बात समझ में आती है? नहीं। अच्छा, अब गौर से सुनना। एक्स डोमिनेंट क्रोमोसोम है, और एक्स और वाई पर जो जीन्स होती है ये सेक्स डिटरमाइन करने वाली जीन्स होती है। अब लिसन केयरफुली मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों, अब जो बात बताऊंगा ये टेक्निकल है थोड़ी, उम्मीद है समझ। तार उठाना है, तार उठा, घड़ी बंद हो गई, नहीं चल रही है। एक मिनट बच्चों, होल्ड करो। अच्छा, अब तवज्जो। तो मेरे बच्चे, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि एक्स एक डोमिनेंट क्रोमोसोम है, वाई पर सेक्स डिटरमाइनिंग एलील्स मौजूद हैं, है ना? और सिर्फ वाई पे मौजूद नहीं है, बल्कि वो एक्स पे भी मौजूद है। यस और नो? एक्स पर भी सेक्स डिटरमाइनिंग एलील्स मौजूद हैं। अब जो बात समझाना चाह रहा हूं गौर सुनना मेरे बच्चे, चूंकि वाई एक रिसेसिव क्रोमोसोम है, तो वाई पर किसी भी ऐसे फंक्शन की एलील नहीं होती, वाई पर किसी भी ऐसे फंक्शन की एलील रिस्पॉन्सिव नहीं होती जो कि फंक्शनल एलील है। फंक्शनल एलील से मुराद क्या? अभी हमने कहा कि सेक्स क्रोमोसोम पर सेक्स डिटरमाइनिंग एलील्स भी हैं और अदर फंक्शंस की एलील भी हैं, अदर फंक्शंस की एलील भी हैं। तो वाई पर अदर फंक्शन की एलील मौजूद नहीं होती, एक्स पर मौजूद होती हैं और जाहिर होती है। वाई सिर्फ अपने सेक्स वाले फंक्शंस को डिस्प्ले कर सकता है, बस। जरा बात पूरी समझना। क्या कहा मैंने कि मैं, चलो ऐसे समझा देता हूं, चलो डायग्राम में समझाता हूं और पप्पू बच्चा समझ में आ जाएगा। डायग्राम में समझाता हूं, जरा देखना, डायग्राम में शायद बेहतर बात समझ में आ जाए। मान लो ये एक्स क्रोमोसोम है और मान लो ये वाई क्रोमोसोम है, ठीक है? तो एक्स के ऊपर ये मैं रेड से बना रहा हूं सेक्स डिटरमिनेशन वाली एलील्स, ठीक है? और ये मैं ग्रीन से बना रहा हूं नॉर्मल फंक्शन वाली एलील्स, ठीक है? दोनों हैं। वाई के ऊपर जब मैं बनाता हूं तो वाई के ऊपर मैं बना रहा हूं ये एलील्स और बस यही एलील्स। क्या मतलब हुआ? डायग्राम से क्या मतलब समझ में आया? कि एक्स के ऊपर दो तरह के जीन्स मौजूद हैं, सेक्स डिटरमाइनिंग भी और बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस की एलील्स भी, जबकि वाई पर सिर्फ सेक्स डिटरमाइनिंग एलील्स मौजूद होती है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सर क्लियर है। अच्छा, ईशा बात समझ में आ रही है? फातिमा बात समझ में आ रही है? जी सर। अच्छा, जी सर। इसीलिए अगर एक्स क्रोमोसोम पर कोई एलील खराब हो जाए, अगर एक्स क्रोमोसोम पे मान लो ये वाली एलील खराब हो गई, एक्स क्रोमोसोम पर ये वाली एलील, अब जरा तवज्जो रखना, बड़ा ही पप्पू बच्चा कॉन्सेप्ट आने वाला है। मान लो ये फीमेल का एक्स एक्स कॉम्बिनेशन है, ठीक है जी, और फीमेल पर जो नॉर्मल फंक्शन की एलील है ये वाली, ये खराब हो गई है एक एक्स पर, ये क्या हो गई? खराब। तो क्या दूसरे एक्स पर सही वाली मौजूद है या नहीं है? दूसरे एक्स पर सही वाली मौजूद है। मान लो ये वाली खराब हो गई, ये वाली मौजूद है सही। अच्छा, जबकि मेल में क्या है, अगर ये वाली खराब हो गई तो इसके काउंटर पे यहां पर कोई एलील मौजूद नहीं है। क्या पता चला? पता ये चला कि अगर फीमेल के अंदर
कोई जेनेटिक डिफेक्ट आ जाए एक्स में, फीमेल के अंदर कोई जेनेटिक डिफेक्ट आ जाए एक्स में, तो दूसरा एक्स चूंकि डोमिनेंट क्रोमोसोम है तो वो उस डिफेक्ट को छुपा लेगा, वो उस डिफेक्ट को क्या करेगा। लेकिन मेल के अंदर अगर कोई एक्स में डिफेक्ट आ जाए तो वाई पर चूंकि उसका काउंटर अलील नहीं है, इसीलिए मेल में डिसऑर्डर जाहिर हो जाएगा। बताऊंगा, अभी एग्जांपल पे आ रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, बात अगर कंक्लूसिव समझ में आई कि अगर मेल के अंदर एक एक्स में खराबी आ जाए तो डिसऑर्डर जाहिर हो जाता है, डिसऑर्डर। लेकिन फीमेल में जब तक दोनों एक्स खराब ना हो डिसऑर्डर जाहिर नहीं होगा। अगर एक खराब है तो दूसरा तो ठीक है ना, तो दूसरा डोमिनेंट क्रोमोसोम है तो वो डिफेक्ट को छुपा लेगा। इज दैट क्लियर। इसीलिए हम कहते हैं बेटा, इसीलिए हम कहते हैं कि जितने भी सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स हैं, सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स का मतलब क्या हुआ कि वो डिसऑर्डर्स जो कहां पर कौन से क्रोमोसोम पे पैदा होते हैं, ये 45 और 46 पर, सेक्स क्रोमोसोम पर, जितने भी डिसऑर्डर्स सेक्स क्रोमोसोम पर पैदा होते हैं वो सारे मेल में कॉमन है। वो सारे किसमें कॉमन है, क्यों कॉमन है, बात लॉजिकली समझ में आ रही है लिजबा, कि मेल में एक एक्स में खराबी आ जाए तो वाई उसे काउंटर नहीं कर सकता, जबकि फीमेल में एक एक्स में खराबी आ जाए तो इस जो दूसरा एक्स है वो उसे काउंटर कर सकता है। एम आई क्लियर। इसीलिए जितने भी सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स हैं, मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं, भरपूर एग्जांपल है। हीमोफीलिया किसमें कॉमन है, मेल में, किसमें कॉमन है, मेल में। रिकेट्स किसमें कॉमन है, मेल में, है जी। कलर ब्लाइंडनेस किसमें कॉमन है, मेल में। सारी डिजीजेज जो सेक्स लिंक्ड है मेल में ज्यादा कॉमन। बताऊंगा, बताऊंगा। सारी डिजीजेज जो सेक्स लिंक्ड है, एग्जामिनर आपसे पूछता है कि सेक्स लिंक्ड डिजीज मेल में ज्यादा कॉमन क्यों है, जवाब क्या होगा कि मेल में X is a dominant chromosome, therefore a defective allele at X chromosome will express its disorder. ठीक है, because Y cannot count, Y does not have the counter allele. Whereas in females, if one allele on the X chromosome, one X chromosome is defective, the other X chromosome which is normal will behave as a dominant chromosome and will suppress the character. Yes or no? जी। Yes, sir. Any confusion? नो सर। तो नहीं, ठीक है, समझ आ गई। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस की बात साथ साथ कर लेते हैं। हीमोफीलिया की बात की तो चलो बात ही कर लेते हैं, हैं जी। केसिस भी कर लेते हैं। हीमोफीलिया क्या होती है भैया, हीमोफीलिया इज अ डिसऑर्डर। चलो हीमोफीलिया की थोड़ी सी बात कर लें। इसके अलावा भी एग्जांपल्स आ सकती हैं, ये तो बुक वाली है जो इसलिए दे रहा हूं। हाँ जी, ख्वाजा सिरा, वो म्यूटेशन है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। दे हैव 47 क्रोमोसोम्स इन देयर सेल। दे है, ये सवाल इस बच्चे ने पूछा, मुझे ऐसे सवाल पसंद है कि बच्चा जरा आउट ऑफ द टॉपिक भी जाए। इसने सवाल पूछा सर मेल और फीमेल तो हमें समझ में आ गए, ये जो ख्वाजा सिरा होते हैं, छक्के होते हैं, जिनको आप क्या कहते हैं, हिजड़े कहते हैं, तो ये कैसे पैदा होते हैं। तो इनके पास जेनेटिक म्यूटेशन होती है क्या, कि इनमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है इनके सेल में 46। लेकिन वो डाउन सिंड्रोम में भी होता है, राइट। अप्रिशिएट कर देता हूं, बच्ची ने पॉइंट ऐड किया कि सर वो तो डाउन सिंड्रोम में भी ऐसी होता है, आप गलत बता रहे हैं। जरा समझना कि जो ख्वाजा सिरा है ना उसमें एक्स वाई था, ख्वाजा सिरा को टेक्निकली मेल बनना था, टेक्निकली क्या बनना था, लेकिन हुआ क्या, एबनॉर्मेलिटी आई और एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम उसमें आ गया, तो वो मेल बनते बनते, म्यूटेशन के कॉजेज होते हैं, मेल बनते बनते ना मेल ही पूरा बन सका और ना वो फीमेल ही पूरा बन सका। तो ये एक्स एक्स वाई की कंडीशन है। अब जहां तक फातिमा रईस ने कहा कि भाई जो डाउन सिंड्रोम होता है उसमें भी यही होता है, जी नहीं, उसमें ये नहीं होता। उसमें क्या कॉमन है वो बताता हूं आपको। डाउन सिंड्रोम और जो ये जो सिंड्रोम है ना ख्वाजा सिरा वाला, इसको हम मेडिकली कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या कहते हैं, क्लाइनफेल्टर। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या है, 47 क्रोमोसोम्स होते हैं और जो एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है वो कहां ऐड हुआ है, सेक्स पेयर में आके ऐड हुआ है। कहां के ऐड हुआ है, सेक्स पेयर में। जबकि जो ये डाउन सिंड्रोम का मंजन बेच रही हैं, तो डाउन सिंड्रोम में भी बिल्कुल ठीक कह रही है कि उसमें भी 47 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन मेरे बच्चे उसमें जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है ना वो सेक्स क्रोमोसोम में आके ऐड नहीं होता, वो क्रोमोसोम नंबर 21 के जो पेयर नंबर 21 है उसमें आके ऐड होता है, पेयर नंबर 21 पे ऐड होता है।
क्या ना? सही सर। तो ये फर्क है। तो कॉमन क्या है कि दोनों में 47, टोटल काउंट 47 हो जाता है क्रोमोसोम का। एम आई क्लियर? अब हम जी। बात कर रहे हैं हीमोफीलिया की। तो बेटा हीमोफीलिया का दूसरा नाम क्या होता है? हाँ भाई, हीमोफीलिया को ज्यादातर किस नाम से जाना जाता है ईशा फातिमा? यार पता नहीं तुम लोग क्या पढ़ते हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रॉयल डिजीज, क्योंकि हीमोफीलिया की सबसे पहले डायग्नोसिस रॉयल खानदान के, ब्रिटिश खानदान में जो रॉयल फैमिली चली आ रही है आज तक, उनमें हीमोफीलिया चला आ रहा है। समझ में आ रही है? वहां से डायग्नोज होकर आया है जी। ठीक है जी, अब सर तवज्जो वो रखिए। इनब्रीडिंग की वजह से नहीं, क्या वो क्या कह रहे हो? वो इनब्रीडिंग की वजह से नहीं हुआ था ये रॉयल हीमोफीलिया? अबे हुआ किस वजह से भी था, अभी हम ये थोड़ी पढ़ रहे हैं हुआ किस वजह से, हम ये पढ़ रहे हैं होता क्या है। चलो भाई, बहरहाल हीमोफीलिया इज अ रॉयल डिजीज, या इसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ब्लीडिंग। देखो होता क्या है हीमोफीलिया में, आप जानते हैं कि जब आपको कहीं कट लगता है, मान लो ये आपकी ब्लड वेसल है, ये आपकी ब्लड वेसल है, और इस पर, ईशा तुम्हें समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आ रहा है सर समझ में। अच्छे से आ रहा है या घटिया घटिया आ रहा है? नहीं सर अच्छे से आ रहा है। मान लो कि कट लगा, तो कट लगता है तो ब्लड बाहर आना शुरू हो जाता है। जब ब्लड बाहर आना शुरू हो जाता है तो आपने पढ़ा है कि ये प्लेटेलेट्स आते हैं, प्लेटेलेट आते हैं और वो क्या करते हैं? इस कट को बंद करते हैं। यस और नो? यस सर। लेकिन इस प्लेटेलेट को स्टेबलाइज करने के लिए किसका रोल होता है? क्लॉटिंग फैक्टर्स का। क्लॉटिंग फैक्टर सुने? इस प्लेटेलेट के प्लग को स्टेबलाइज करने का रोल किसका होता है? क्लॉटिंग फैक्टर्स का। तो बेसिक बच्चे होता क्या है, जो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया में ये क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंट होते हैं। हीमोफीलिया के पेशेंट में क्या होता है? ये क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होती है। तो जब इनमें ब्लीड होगा, अगर हीमोफीलिया के पेशेंट में, वैसे नॉर्मल है, हीमोफीलिया के पेशेंट में ब्लीड होगा तो इसकी ब्लीडिंग को रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, प्लेटलेट आके प्लग बना रहे हैं, लेकिन वो प्लग स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा, दोबारा दोबारा ब्लीडिंग होए जा रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तो हमने क्लॉटिंग फैक्टर्स, जैसे इंसुलिन मार्केट में मिलती है उसी तरह क्लॉटिंग फैक्टर्स भी मार्केट में मिलते हैं, तो हम उन क्लॉटिंग फैक्टर्स के इंजेक्शन का इस्तेमाल करके ब्लड को क्लॉट करा लेते हैं। इज दैट क्लियर? अब होता क्या है, अब तवज्जो रखना, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर बनाने वाली अलील है, ये होती है एक्स क्रोमोसोम। किसमें होती है? और ये जो क्लॉटिंग फैक्टर बनाने वाली अलील है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एच से। अब याद रखना, सेक्स क्रोमोसोम पर आ गए, अब आप इसको एक्स और वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपने डायरेक्ट एच ले लिया कट जाएगा। एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, अभी बताता हूं क्या होती है। तो नॉर्मल अलील, ये नॉर्मल एलील है, नॉर्मल एलील है, ठीक है जी। और जब म्यूटेशन होती है तो म्यूटेशन की वजह से जो म्यूटेटेड अलील पैदा हो जाती है वो होती है एक्स स्मॉल एच। इसको हम कह रही है डिफेक्टिव अलील या म्यूटेटेड अलील, यानी ये क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनाएगी। और ये रिसेसिव है, ये कैसी है? डिफेक्टिव अलील है, जो कि नेचर में कैसी है बच्चों? रिसेसिव है। इज दैट क्लियर? अब समझना। हाँ जी क्लियर है। अब इसको तुमने अगर यूं शो कर दिया, कैपिटल एच और स्मॉल एच, अगर तुमने इसको कैसे शो कर दिया, जैसे हम पीछे करते आ रहे थे, नहीं आ रहे थे क्या? हम कैसे शो कर रहे थे? कैपिटल एच स्मॉल, कैपिटल एच स्मॉल एच। ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा यहां पर? क्योंकि ये सेक्स क्रोमोसोम की बात हो रही है, तो सिंबल हमेशा एक्स और वाई लेना लाजमी होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहां पर हम सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, तो सिंबल एक्स और वाई लेना हमेशा लाजमी होगा। आर बी क्लियर टिल दिस पॉइंट? जी सलमान, अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर क्लियर है ये बात? जी जी बेटा, एक मिनट होल्ड करो। जी सलमान, क्या कह रहे हो? व्हाट्सएप मैसेज देखो। अच्छा एक मिनट, व्हाट्सएप मैसेज। जी जी स्टार्ट कर दें और रिकॉर्ड कर लें। उजैर को ज्वाइन करना चाहिए था, उजैर ने क्यों नहीं किया ज्वाइन? उजैर एंड रेहा, रेहा तो इसलिए ज्वाइन नहीं कर रही होगी क्योंकि वो तो अभी स्कूल में होगी सऊदी में, और उजैर को ज्वाइन करना चाहिए था। जी जी आप स्टार्ट कर लें बिल्कुल क्लास। चलें बेटा शुरू करते हैं डिस्कशन को, आगे दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तवज्जो रखिएगा। तो हमने क्या कहा कि एक्स एच जो है, एक्स कैपिटल एच, ये नॉर्मल अलील है जो क्लॉटिंग फैक्टर बनाती है।
और एक्स स्मॉल एच ये म्यूटेटेड एलील है, अगर ये होगी तो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? अच्छा, अब शुरू करते हैं। जी मान लो कि किसी बंदे के अंदर एक्स एच और वाई है, तो ये बंदा नॉर्मल होगा, यस और नो? नॉर्मल मेल है ये, बोलो बेटा, ये नॉर्मल मेल है, यस और नो? वाई पर मैंने कोई हाँ एलील जी नहीं नॉर्मल दिखाई। है। अच्छा, अगर इसी तरह एक मेल है जो एक्स एच और वाई है, स्मॉल एच और वाई है, तो स्मॉल एच क्या है आप जानते हैं, डिफेक्टिव एलील, और वाई पर कोई काउंटर एलील मौजूद नहीं है, तो ये कैसा नहीं। मेल होगा? हीमोफिलिक मेल, यस और नो? जी और ठीक है। हीमोफीलिया में इसमें नजर आ जाएगा। ठीक है, फीमेल पे आ जाए, तो अगर एक्स कैपिटल एच है, अलिशबाज नहीं समझ में आ रहा बेटा, तो ये नॉर्मल नहीं मेल सर आ है, रहे। नॉर्मल फीमेल है, यस और नो? जी एक्स सर। कैपिटल एच और एक्स एक स्मॉल एच है, तो क्या आ जाएगा? ये फीमेल के पास डिफेक्टिव एलील है तो, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं करेगी, इसको हम कहते हैं कैरियर फीमेल है ये, यानी हाँ, तो ये क्या कर रही है? डिफेक्टिव एलील कैरी तो कर रही है, लेकिन ये खुद शो नहीं करेगी, तो इसको हम कैरियर फीमेल कहेंगे। और अगर एक्स स्मॉल एच और एक्स स्मॉल एच आ गया फातिमा रईस, अब ये वो फीमेल है फाइनली, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये वो फीमेल है जिसको फाइनली हीमोफीलिया होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। अब कुछ जी केसेस सर। कर लें, कुछ केसेस कर लें आपकी मोहब्बत में। चलो एक सिंपल सा केस करते हैं और फिर मैं तुमको पेडिग्री में कराता हूं ताकि उसकी प्रैक्टिस हो जाए। चलो बताओ भाई, बल्कि दो कर लेते हैं। ड्राइव, क्वेश्चन करें बेटा, शाबाश लिखें। ड्राइव द पॉसिबिलिटी ऑफ hemophilic males in following crosses। किस चीज की पॉसिबिलिटी ड्राइव करनी है भाई? हीमोफिलिक मेल्स की पॉसिबिलिटी। अब पहला क्रॉस जो वो करने को कह रहा है वो है नॉर्मल मेल क्रॉस विद कैरियर फीमेल। दूसरा क्रॉस जो वो करने को कह रहा है वो है हीमोफिलिक मेल क्रॉस विद नॉर्मल फीमेल। तीसरा जो वो करने को कह रहा है वो कह रहा है कि भाई नॉर्मल मेल विद क्रॉस विद हीमोफिलिक फीमेल। एक करके दिखा देता हूं मैं, बाकी आप करेंगे। तवज्जो रखना बेटा, एक करके दिखा रहा हूं, अभी कुछ छापेगा नहीं। तवज्जो रखो बच्चों। पहला केस क्या है बच्चे? नॉर्मल मेल क्रॉस कर रहा है किसके साथ? कैरियर फीमेल के साथ, यस और नो? तो नॉर्मल मेल का क्या होगा? एक्स कैपिटल एच और वाई, यस और नो? और इसका क्या होगा? एक्स कैपिटल एच और एक्स स्मॉल एच, यस और नो? एनी कंफ्यूजन? इसके गैमीट्स बनेंगे, कैसे बनेंगे? एक्स कैपिटल एच और वाई, नॉट वाई, हाँ सही तो बनाया था, एक्स कैपिटल एच और वाई। यहां क्या बनेगा? एक्स कैपिटल एच और एक्स स्मॉल एच, यस और नो? अब आप चेकर बोर्ड बना लें। क्या बना लें भाई? चेकर बोर्ड बना लें। तो चेकर बोर्ड पे क्या करेंगे आप? यहां रखेंगे। स्टैंडर्ड तरीका ये होता है कि यहां पर आप मेल रख देते हैं, वैसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है लेकिन आप कर लें तो अच्छा है, और यहां आप फीमेल के गैमेट्स रख देते हैं। अब क्रॉस कीजिए बेटा, क्या आ जाएंगे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताओ? दो जो है, एक वो आ रहा है कैरियर वुमेन आ रही है, एक सही आ रही है फीमेल, और एक आ रहा है क्या नाम है, हीमो। ठीक है भाई, यही क्रॉस आएगा। तवज्जो रखो अलिशबा, बेटा आपसे पूछ रहे हैं बेटे, सबर करो। तो क्या आ जाएगा? यस और नो? अब ये जो अगर फिनोटाइप्स लिखे बेटा इसमें, तो फिनोटाइप क्या होंगे? ये वाला नॉर्मल फीमेल होगी और ये वाली कैरियर फीमेल होगी, यस और नो?
जी सर। ये नॉर्मल मेल होगा और ये हीमोफिलिक मेल होगा।